दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा आंगनबाड़ी केंद्र बजरंगगढ़ का किया निरीक्षण। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधिपति अध्यक्ष एवं सबरजीत सिंह सदस्य मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल आज दिनांक 18 दिसंबर को जिले के अल्प प्रवास पर आए। कार्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम आंगनबाड़ी केंद्र बजरंगगढ़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला एवं बाल विकास अधिकारी DS जादौन, परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी मथुलिका श्रीवास्तव, मंजूर राठौर सुपरवाइजर एवं स्वास्थ्य विभाग से BMO डॉक्टर वेग, डॉक्टर नीरज उपस्थित रहे। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रावगढ़ के रुठियाई में देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ जन जागरण यात्रा निकालकर कांग्रेस कमेटी ने नगर के मुख्य बाजार में भाजपा और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ साथ आम जनसमूह भी मौजूद रहा। युवाओं ने बेरोजगारी के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की और प्रदर्शन किया। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों के लिए जारी रहेगी निर्वाचन प्रक्रिया। आयुक्त निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अन्य पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी। आरक्षक द्वारा एक युवती को परेशान करने का मामला आया सामने। गुना पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए आरक्षक को किया सस्पेंड। पीड़ित युवती की शिकायत पर से आरक्षक के विरुद्ध महिला थाने में मामला दर्ज। 17 दिसंबर को शहर की एक युवती द्वारा अपने पिता के साथ गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के समक्ष उपस्थित होकर जिले के यातायात थाने में पदस्थ आरक्षक परमजीत सिंह सोढ़ी के विरुद्ध शिकायत की गई थी कि आरक्षक परमजीत सोढ़ी द्वारा उसे कई दिनों से परेशान किया जा रहा है। उसके द्वारा रास्ते में या उसके ऑफिस में या फिर उसके घर पर आकर आए दिन परेशान किया जाता है। दिनांक 8 दिसंबर 2021 की रात के समय आरक्षक परमजीत सोढ़ी उसके घर पर आया और दरवाजा बंद होने पर उसके घर का दरवाजा तोड़कर बेघर के अंदर घुस गया और गाली गलौज कर डराने धमकाने लगा। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति भी उसके साथ आया था जो घर के बाहर खड़ा था। इसी प्रकार दिनांक 16 दिसंबर की रात को भी आरक्षक द्वारा घर पर आकर अश्लील गालियां दी गई। फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। पगारा फैक्ट्री में करता था कार्य। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी अनुसार पगारा फैक्ट्री में काम करने वाला पवन रावत द्वारा अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पगारा फैक्ट्री में मृतक लगभग 2 से 3 साल से कार्य करता था, जिसकी उम्र लगभग 27 साल बताई जा रही है। फांसी लगाने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मृतक कानपुर का रहने वाला था। गुना जिले में पगारा फैक्ट्री में कर्मचारी का कार्य करता था। नगर पालिका द्वारा की गई आलाप की व्यवस्था। सर्दी के मौसम को मद्देनजर रखते विभिन्न जगहों पर आलाप की व्यवस्था। जिले में पड़ रही कड़ाके की सर्दी में नगर पालिका द्वारा की जा रही आलाप की व्यवस्था। विभिन्न जगहों पर प्रशासन के आदेश अनुसार व्यवस्था की गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव द्वारा बताया गया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए नगर पालिका द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में विभिन्न स्थानों पर आलाप की व्यवस्था की गई, जिसमें बस स्टैंड, अस्पताल परिसर, हनुमान चौराहा, रेलवे स्टेशन, कैंट चौराहा एवं अन्य सार्वजनिक चौराहा पर नगर पालिका परिषद द्वारा प्रतिदिन आलाप की व्यवस्था की जा रही है तथा CMO द्वारा लोगों से अनुरोध किया गया कि सर्दी से बचाव के लिए अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। इस समय कोरोना के मद्देनजर मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। शादी में गए परिवार के शराबा बाजार में स्थित सूने मकान में हुई चोरी में गुना पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता।
मामले में पुलिस की सक्रियता एवं दबिशों से भयभीत होकर चोरी गया संपूर्ण मशरूम का कपड़े में बांधकर फरियादी के घर पर फेंक गए चोर। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में संपत्ति संबंधित मामलों में सक्रियता से कार्रवाई कर प्रकरणों का शीघ्र खुलासा करने एवं इन मामलों में लिप्त बदमाशों की धरपकड़ हेतु जिले में एक अभियान के रूप में कार्रवाइयों को अंजाम दिलाया जा रहा है, जिसके तहत गुना पुलिस द्वारा लूट, चोरी, डकैती, ठगी आदि संपत्ति संबंधित मामलों के निरंतर शीघ्रता एवं खुलासे किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में दिनांक 13-14 दिसंबर की मध्य रात्रि में गुना कोतवाली थाना अंतर्गत शराफा बाजार स्थित पवन सोनी के यहां हुई चोरी के मामले में गुना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्परता सक्रियता से कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त चोरी को अंजाम देने वाले बदमाशों द्वारा चोरी किए गए संपूर्ण गहने व नकदी को एक कपड़े में बांधकर फरियादी के घर कर फेंक दिया गया, जिसे पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 14 दिसंबर 2021 को फरियादी पवन सोनी पुत्र श्री कृष्ण सोनी उम्र 51 साल निवासी शराफा बाजार गुना द्वारा गुना कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। देश के शहीद हुए वीर सपूतों को दी चिड़ार चंदेल क्षत्रिय समाज युवा समिति रोठियाई द्वारा श्रद्धांजलि। राघोगढ़ तहसील अंतर्गत चिड़ार चंदेल क्षत्रिय समाज रोठियाई युवा समिति द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए देश के सपूत CDS जनरल बिपिन रावत एवं शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी एवं पुष्प समर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर याद किया। इसके उपरांत अपनी मासिक बैठक की गई, जिसमें घनश्याम चंदेल अध्यक्ष, रोठियाई युवा समिति सुनील चंदेल, धर्मेंद्र चंदेल, विजय जीतू, मुकेश सभी उपस्थित रहे। दिव्यांग प्रियंका को घर पर ही लगाया गया कोरोना का टीका। कोरोना की दूसरी लहर में हमने कईयों को खोया है और अब तीसरी लहर की आशंका ने सभी को डराया हुआ है। तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में गति लाते हुए जिले में प्रतिदिन टीकाकरण का लक्ष्य बड़ा रखकर 7 दिन टीकाकरण किया जा रहा है। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को 304 केंद्र पर 24,640 लक्ष्य के साथ 10,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। तो वहीं वार्ड 8, 13, 21, 31 व 35 में वार्डवार एवं दिव्यांग व बुजुर्ग जनों को घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। शुक्रवार को नयापुरा निवासी दिव्यांग प्रियंका घेगट को टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली के सहयोग से टीकाकरण टीम द्वारा उनके घर पर ही कोवैक्सीन का पहला डोज का टीका लगवाया गया। फसल नष्ट करने पर किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। खड़ी सरसों, धनिया, गेहूं की फसल तहसीलदार SDM द्वारा नष्ट करने के आरोप। गुना जिले के तहसील चाचौड़ा गुना निवासी गण किसानों ने आज जिला कलेक्टर के पास पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि लाकोरी तहसील चाचौड़ा जिला गुना के निवासी गण हैं तथा हमारी जमीन लाकोरी तहसील चाचौड़ा में स्थित है, लेकिन प्रशासन के लोग तहसीलदार SDM चाचौड़ा द्वारा खड़ी सरसों, धनिया, गेहूं फसल को नष्ट करने के लिए JCB मशीन लेकर नष्ट किया जा रहा है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है और हमारे पास जमीन के संपूर्ण दस्तावेज जैसे भू अधिकार, ऋण पुस्तिका एवं खसरा खतौनी आदि के प्राधिकरण के नाम से हैं तथा तहसील दस्तावेज में हमारे नाम से आ रही हैं, फिर भी जमीन में बोई गई फसल को नष्ट किया जा रहा है। किसानों द्वारा निवेदन किया गया कि फसल नष्ट होने से रोका जाए, जिससे किसानों का नुकसान न हो। ऑटो चालकों के बनवाए गए फिटनेस और परमिट दस्तावेज। गुना शहर की एकमात्र ऑटो यूनियन एटक के द्वारा 17 दिसंबर को ऑटो चालक यूनियन एटक के जिला अध्यक्ष मुश्ताक खान के द्वारा 38 ऑटो चालकों के फिटनेस और परमिट बिना दलाली के बनवाए गए और 6 दिन पूर्व से ही ऑटो चालक एटक यूनियन ने ऑटो चालकों के अब तक 140 ऑटो के बीमा भी कराए गए हैं। ऑटो चालक एटक यूनियन दावा करती है कि आने वाले समय में सभी ऑटो चालक के दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। इसके लिए ऑटो चालकों को कम से कम 2 महीने की मोहलत दी जानी चाहिए।
यूनियन हमेशा ऑटो चालकों के हित के लिए काम करती है और समय समय पर प्रशासन का सहयोग भी करती है। यूनियन द्वारा जो ये दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, ये प्रशासन का सहयोग ही है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर गुना जिले में अवैध शराब के विरुद्ध गुना पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा। खेत एवं जंगल में तैयार की जा रही अवैध शराब के विरुद्ध गुना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को लेकर लागू आदर्श आचरण संहिता को दृष्टिगत रखते हुए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में शराब माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने एवं अवैध शराब पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु अधीनस्थ सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज नगर पुलिस अधीक्षक आकाश अमलकर के मार्गदर्शन में जिले के बजरंगगढ़ थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम झिर में दबिश देकर अवैध शराब के विरुद्ध एक और बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें कच्ची शराब बनाने के लिए बड़ी मात्रा में तैयार किए गए लहान को नष्ट कर मौके से हाथ भट्टी की बनी 75 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिला गुना इकाई संगठन प्रदेश महासचिव आशीष शर्मा का गुना आगमन पर किया गया स्वागत। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिला गुना इकाई संगठन प्रदेश महासचिव आशीष शर्मा का गुना आगमन पर संगठन कार्यालय रमानंद कुंज श्रेष्ठ कंपटीशन एकेडमी पर समस्त पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया और प्रदेश महासचिव द्वारा सर्व समाज हित व कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए संभल कर अपने कार्यों को करें और लोगों को भी जागरूक करें का संदेश दिया गया। इस अवसर पर संगठन प्रदेश कोषाध्यक्ष निशांत शर्मा, उपाध्यक्ष उमेश भार्गव, उपाध्यक्ष आनंद भारद्वाज, हिमांशु, शिवांशु, हार्दिक, गौरव, अमित, अभिषेक, मेहुल शर्मा मौजूद रहे। विश्व गीता प्रतिष्ठानम शाखा गुना द्वारा गीता जयंती सप्ताह के अंतर्गत 5वें दिवस भजन संध्या विघ्न हरण बालाजी मंदिर दुबे कॉलोनी में आयोजित की गई। भजन संध्या में पंडित अंकित पांडे, पंडित राम कुमार तिवारी, विशन दयाल अग्रवाल, राम स्वरूप सेन, श्रीमती संतोष ब्रह्मभट्ट, श्रीमती हेमलता सक्सेना आदि ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी। जिले की 87% आबादी को लगे दोनों डोज के टीके, रिकॉर्ड टीकाकरण। जिले में 8 लाख को लगे दोनों डोज का टीका। जिले में 16,58,000 से अधिक का हुआ टीकाकरण। शनिवार को 304 केंद्रों पर 24,000 लक्ष्य के साथ टीकाकरण। बहादुरी का परिचय। नदी पार करते समय मगरमच्छ ने पैर चबाया। दूसरे हमले से पहले लाठी लेकर भिड़ गए भैया लाल और भगा दिया। गुरुवार रात 8 बजे खेत पर जाने के लिए मैं नदी पार कर रहा था। जैसे ही मैं बीच में पहुंचा तो अचानक मेरे पैर में काटने का एहसास हुआ। मैं घबरा गया कि आखिर ये क्या वाला है। देखा तो सामने 10 फीट लंबा मगरमच्छ था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने बचाने के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी। तब तक मगरमच्छ मेरा पैर चबा चुका था। इसके बाद उसने दूसरा हमला कर दिया। मैं संभला, एक छोटी सी लाठी हाथ में थी। सोचा मरना तो है लेकिन क्यों ना एक बार लड़ा जाए, इसलिए मैं मगरमच्छ से भिड़ गया। मेरे हाथ में लाठी थी। मैंने उससे 2 से 3 बार तेजी से मगरमच्छ की पीठ पर प्रहार किया। पैर भी पहले ही खा चुका था। इसका दर्द भी असहनीय था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाज लगाई तो ग्रामीण घरों से निकले कि कहीं चोर तो नहीं आ गए। देखा कि मैं मुसीबत में हूं तो सभी ने आवाजें लगाई तो मगरमच्छ पानी में भाग गया। जैसा कि चक भुलाए के 50 वर्षीय आदिवासी भैया लाल ने मीडिया को बताया। 1 फीट गहरा पानी था, इसलिए पूरी ताकत नहीं लगा पाया। रावगढ़ स्थित चौपेट नदी में मगरमच्छ के इस हमले से ग्रामीण डरे हुए हैं। जिले में मगरमच्छ का ये पहला हमला था। चक भुलाए निवासी भैया लाल ने नदी के उस पार कोटरा गांव में बटिया पर जमीन ले रखी है। इसी में वे पानी देने के लिए वे नदी पार कर रहे थे।
मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा आंगनबाड़ी केंद्र बजरंगगढ़ का किया निरीक्षण। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधिपति अध्यक्ष एवं सबरजीत सिंह सदस्य मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल आज दिनांक 18 दिसंबर को जिले के अल्प प्रवास पर आए। कार्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम आंगनबाड़ी केंद्र बजरंगगढ़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला एवं बाल विकास अधिकारी DS जादौन, परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी मथुलिका श्रीवास्तव, मंजूर राठौर सुपरवाइजर एवं स्वास्थ्य विभाग से BMO डॉक्टर वेग, डॉक्टर नीरज उपस्थित रहे। क्या चीज़ देखनी? आज बजरंगगढ़ में हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर और आंगनवाड़ी दोनों का, आंगनवाड़ी केंद्र का दोनों का ही हमने आज निरीक्षण किया है। तो जहाँ तक उसका प्राइमरी हेल्थ सेंटर का है, वहाँ हमने देखा भी वहाँ स्टाफ भी पूरा लगा हुआ है, जो हर जगह हमको नहीं मिलता। साथ में वहाँ पर साफ़ सफाई वगैरह भी देखने को मिली और डॉक्टर साहब जिन्होंने सारी चीज़ बताई, हमने जिनसे पूछा तो वहाँ पर बेड भी ठीक थे, दवाइयाँ भी थी और पेशेंट्स वगैरह की सबकी केयर भी वो उन्होंने बताया पूरा सब सही हो रहा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र में भी आए हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों से इनसे बातचीत की और साथ में जो कार्यकर्ता वगैरह जो है महिला है वगैरह, उनसे सबसे पूछा। यहाँ की कोई समस्या इन्होंने कोई बताई नहीं है। हम यही जानना चाह रहे थे कि किसी प्रकार से यदि कोई कमी हो तो हमको बताएं, तो हम शासन को सिफारिश कर सकें, ताकि सब चीज़ें यहाँ पर मिले तो जनता की पूरी सेवा हो सके। तो यही पर्पस था। साथ में मैंने कहा स्वास्थ्य केंद्र पर सर कुछ कमी देखने को मिली? स्वास्थ्य केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पे अभी तो हमको कोई मिली नहीं किसी प्रकार से। यहाँ का बजरंगगढ़ का अच्छा लगा हमको। हम कई जगह जाते हैं, अच्छा, लेकिन हर जगह कमी मिलती है, लेकिन यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र ठीक लगा। तो हमने कई बार दोनों तीनों से पूछा भी पूरे स्टाफ से कि कोई कमी जो हमारे नॉलेज में नहीं आ पा रही है, तो उन्होंने कहा एवरीथिंग इज ओके। आंगनबाड़ी की सर कोई कमी? आंगनबाड़ी में भी जिला कार्यक्रम अधिकारी साहब थे, उन्होंने सब चीज़ें बताई है, सब चीज़ें ठीक लग रही है। छोटी मोटी मरम्मत वगैरह का इनका जो कार्यक्रम है बिल्डिंग का, वह उन्होंने बताया है कि थोड़ा इसकी ज़रूरत है। तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि आपके बजट इन्होंने मांगा हुआ है और इस बारे में हम भी सिफारिश कर देंगे। पूरे इंस्पेक्शन में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिसको मतलब दूर करने का प्रयास किया जाए? या जैसे उपकरण वगैरह काफ़ी पुराने वहाँ पे देखने को मिले स्वास्थ्य? नहीं, ऐसा तो नहीं बताया उन्होंने। हमने यही देखने की कोशिश की थी। मशीन लेबोरेटरी के अंदर ज़रूर नज़र आई थी, लेकिन अभी वो कोरोना में उन्होंने पूरा दिया हुआ है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, प्रायोरिटी के हिसाब से चलना पड़ता है। वो हमने यही देखने की और पूछने की कोशिश की थी। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रावगढ़ के रुठियाई में देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ जन जागरण यात्रा निकालकर कांग्रेस कमेटी ने नगर के मुख्य बाजार में भाजपा और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ साथ आम जनसमूह भी मौजूद रहा। युवाओं ने बेरोजगारी के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की और प्रदर्शन किया। सभी सम्मानित साथियों, आप सभी एक शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पधारे। सर्वप्रथम मैं अपने नेता आदरणीय बाबा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रुठियाई के लोगों को एकजुट करने के लिए आज ये हमारे आयोजन करने की अनुमति प्रदान की। और आप सभी यहाँ साथी पधारे, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, वरिष्ठ जन सभी यहाँ पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम। देश में चल रही है, हम सबका भी ये फर्ज बनता है कि ये गूंगी बहरी सरकार जो किसानों को खाद नहीं दे पाई, समय पे बिजली नहीं दे पाई, ऐसी सरकार के विरुद्ध हम एक जन जागरण रैली हमेशा निकालते रहे और निकालते रहेंगे और इस सरकार को बदल के ही छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जिला कांग्रेस महिला कांग्रेस की अध्यक्षा महोदया को, वो भी दो शब्द कहकर लोगों को जागरूक करें। आज यहाँ उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो जन जागरण रैली निकाली जा रही है, उसमें उपस्थित सभी बहनों भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज देश में महंगाई चरम पर पहुँच चुकी है। जो कांग्रेस के कार्यकाल
में महंगाई आधी थी, आज वह डबल से तिबल हो गई है। प्रत्येक चीज़ों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे डीजल हो, पेट्रोल हो, घरेलू तेल हो, हर एक चीज़ गृहिणियों की पहुंच से आगे हो गई है। महिलाएं बहुत परेशान हैं, किचन का बजट उनका बहुत गड़बड़ा गया है। ऐसी निकम्मी सरकार जो दिनों दिन महंगाई बढ़ाती जा रही है, हम सबको ऐसी सरकार को हटा के अपनी कांग्रेस की सरकार लाना है। आप सभी से निवेदन है कि घर घर जाकर सबको जगाएं, बताएं कि कांग्रेस की रीति नीति। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता, हमारे मार्गदर्शक श्री नरेंद्र सिंह जी दावतपुरा। वह राहुल जी ने संबोधित किया, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। और हम देख रहे हैं कि एक अकेले महंगाई के विरोध में ही नहीं, महंगाई तो हमें दिख ही रही है, महंगाई के विरोध में हमें प्रदर्शन करना ही चाहिए, लेकिन ऐसी सरकार को जो उखाड़ के फेंकना है जिसने संविधान को भी ताक में रख दिया है। आप देखो तत्काल में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, क्या तमाशा हो रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कोई न्यायपालिका रही नहीं है। ऐसी सरकार को बिल्कुल बदलना बहुत ज़रूरी है और हम सब जो है हमेशा इसका समर्थन करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे, विरोध करेंगे और ऐसी सरकार को संकल्प लेते हैं हमको हटा के मानेंगे। आज महंगाई और बर्बरतापूर्वक तानाशाही के विरुद्ध यहाँ रुठियाई नगर में सभी कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता गण द्वारा विशाल जन जागरण रैली का आयोजन किया गया है। विश्वास है कि हमारी जागरण रैली सार्थक होगी और लोगों में चेतना जागृत होगी और दमनकारी बीजेपी सरकार को बेदखल कर देगी। वंदे भारत। मैं इस अंधी और बहरी सरकार को जगाने के लिए जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यहाँ हमारे भाई लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मोदी जी को यही संदेश देना चाहूँगा कि दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं या मौत समा डरने का। फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। पगारा फैक्ट्री में करता था कार्य। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी अनुसार पगारा फैक्ट्री में काम करने वाला पवन रावत द्वारा अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पगारा फैक्ट्री में मृतक लगभग 2 से 3 साल से कार्य करता था, जिसकी उम्र लगभग 27 साल बताई जा रही है। फांसी लगाने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मृतक कानपुर का रहने वाला था। गुना जिले में पगारा फैक्ट्री में कर्मचारी का कार्य करता था। पगारा फैक्ट्री में क्या नाम था उसका? हाँ पवन। कहाँ के थे रहने वाले? कानपुर का। क्या करते थे इधर? पगारा फैक्ट्री में काम करते। अच्छा, तो क्या हुआ उनके, क्या वारदात हुई है? ये नहीं मालूम, सब खाना वाना खा के चला आया था घर से। अच्छा, कमरे में सोता रहा, ये नहीं मालूम हमें क्या। तो फांसी लगाई है जी? आपको कैसे पता चला? हमको सुबह पता चला। किसने बताया था आपको? नहीं, वो अगल बगल वालों ने बताया था। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हम भी पगारा फैक्ट्री में काम करते हैं, हम बांदा के रहने वाले। अच्छा, आपका क्या नाम? हमारा नाम बीरू है। और उसका क्या नाम था जिससे फांसी लगाई? पवन। पिताजी का नाम? उत्तन। कितने वर्षों से काम कर रहे थे वो वहाँ पे? 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल काम कर रहे थे। क्या उम्र थी? उम्र होगी उसकी 27-28 साल। किस पद पे काम करते थे वो? किस पद पे काम करते थे? कारीगर थे। और आप? हम भी कारीगर। अच्छा, तो अकेले रहते थे रूम में? हम अकेले रहते हैं, वो फैमिली वाला है। वो फैमिली कहाँ गई थी उनकी? फैमिली घर छोड़ के आया। अच्छा, तो बच्चे भी थे क्या कुछ? नहीं, बच्चे नहीं। अच्छा, आप कितने बजे फांसी लगाई? सब्जी साहब नहीं मालूम कब रात में। ऐसा कोई परेशानी थी कि फैक्ट्री का कोई कर्मचारी उनको परेशान कर रहा हो? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, कोई नशा मशा करते थे क्या? वो नशा तो नहीं करते थे। नशा करते थे। और कोई टेंशन वगैरह हो? नहीं। आपको कोई बताया था? आपको एक दिन पहले कोई बताया होगा? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग कल ही तो ड्यूटी से आए थे। उनके और कोई खास दोस्त हो? नहीं, उसका भाई है, बड़ा वाला। क्या नाम है उनका? सुनील है, वहीं थाने में आ रहा। क्या पूरा नाम बताओ? सुनील रावत। मृतक का नाम क्या था? मृतक का नाम क्या था? पवन रावत।
आरक्षक द्वारा एक युवती को परेशान करने का मामला आया सामने। गुना पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए आरक्षक को किया सस्पेंड। पीड़ित युवती की शिकायत पर से आरक्षक के विरुद्ध महिला थाने में मामला दर्ज। 17 दिसंबर को शहर की एक युवती द्वारा अपने पिता के साथ गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के समक्ष उपस्थित होकर जिले के यातायात थाने में पदस्थ आरक्षक परमजीत सिंह सोढ़ी के विरुद्ध शिकायत की गई थी कि आरक्षक परमजीत सोढ़ी द्वारा उसे कई दिनों से परेशान किया जा रहा है। उसके द्वारा रास्ते में या उसके ऑफिस में या फिर उसके घर पर आकर आए दिन परेशान किया जाता है। दिनांक 8 दिसंबर 2021 की रात के समय आरक्षक परमजीत सोढ़ी उसके घर पर आया और दरवाजा बंद होने पर उसके घर का दरवाजा तोड़कर बेघर के अंदर घुस गया और गाली गलौज कर डराने धमकाने लगा। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति भी उसके साथ आया था जो घर के बाहर खड़ा था। इसी प्रकार दिनांक 16 दिसंबर की रात को भी आरक्षक द्वारा घर पर आकर अश्लील गालियां दी गई। दिनांक 17 दिसंबर 2021 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक महिला फरियादिया उपस्थित हुई थी, जिसके द्वारा पुलिस में यातायात थाने में पदस्थ आरक्षक परमजीत सिंह सोढ़ी के विरुद्ध यह शिकायत की थी कि वह उसके घर में, महिला फरियादिया के घर में दिनांक 8 दिसंबर को रात के समय दरवाज़ा तोड़कर घुसा, उसको गाली गलौज की। बाहर का दरवाज़ा उसने तोड़ा था, उसके घर में आया, सामने की तरफ उसको गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और उसे छेड़छाड़ किया, परेशान किया। उसके पिताजी भी साथ में थे। इनके द्वारा ये शिकायत की गई। उनके द्वारा कुछ वीडियो भी प्रस्तुत किए गए थे जिसमें कि वह इस तरह का कृत्य करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ये आरक्षक लगातार फरियादिया का जो कार्यस्थल है वहाँ जाकर भी इस तरह की हरकत करता रहा है। उसके ऑफिस में बैठ जाना, उसको डराना धमकाना, उसके साथ अश्लील बात करने के लिए मजबूर करना, इस तरह की शिकायत इनके द्वारा की गई थी। इस पर तत्काल तत्परतापूर्वक संज्ञान लेते हुए आरक्षक को निलंबित किया जाकर लाइन अटैच किया गया एवं महिला फरियादिया की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। FIR दर्ज की गई है आरक्षक परमजीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ, जिसमें कि धारा 354, 354D, 294, 447, 34 के तहत यह अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं प्रकरण न्यायालय की तरफ, माननीय न्यायालय की ओर अग्रेषित किया गया है। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो, यदि महिलाओं के प्रति असंवेदनशील व्यवहार करेंगे, उनके प्रति अगर अपराध घटित करेंगे, कारित करेंगे, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सबके लिए एक समान व्यवहार किया जाएगा। अभी इस प्रकरण में विभागीय जांच संबंधी कार्रवाई जारी है, जिसमें कि साक्ष्य के अनुसार फर्दर जो भी आने वाले समय में संज्ञान लिया जाएगा। इस कृत्य में जो आरोपी था उसके द्वारा बेहद संगीन ये अपराध किया गया है, जिस पे कार्रवाई की जा चुकी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों के लिए जारी रहेगी निर्वाचन प्रक्रिया। आयुक्त निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अन्य पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी। केंद्र गुना के फॉर्म तहसील गुना में जमा हो रहे हैं, जिसमें 28 सरपंच पद और 2 पंच पद जमा हो चुके हैं। कब तक चलेगी सर? लास्ट तारीख? ये तारीख 20 तक चलेगी जमा होने की और 21/12/2021 तक 21 को समीक्षा होगी और 23 को नाम वापस लेने की। अभी तक सरपंच कितने हैं? आज फॉर्म कितने जमा? आज 5 फॉर्म सरपंच पंच के शिवराम जाटा में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। देश के शहीद हुए वीर सपूतों को दी चिड़ार चंदेल क्षत्रिय समाज युवा समिति रोठियाई द्वारा श्रद्धांजलि।
राघोगढ़ तहसील अंतर्गत चिड़ार चंदेल क्षत्रिय समाज रुठियाई युवा समिति द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए देश के सपूत CDS जनरल बिपिन रावत एवं शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी एवं पुष्प समर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर याद किया। इसके उपरांत अपनी मासिक बैठक की गई, जिसमें घनश्याम चंदेल अध्यक्ष रुठियाई युवा समिति, सुनील चंदेल, धर्मेंद्र चंदेल, विजय जीतू, मुकेश सभी उपस्थित रहे। आज दिनांक 17/12/2021 को मंगल भवन बेरखेड़ी रुठियाई में चंदेल युवा समिति रुठियाई जिला गुना की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम 9 दिसंबर 2021 को प्लेन क्रैश हादसे में शहीद जनरल बिपिन रावत और सभी 13 शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मैं घनश्याम सिंह चंदेल, अध्यक्ष चंदेल युवा समिति रुठियाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फसल नष्ट करने पर किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। खड़ी सरसों, धनिया, गेहूं की फसल तहसीलदार SDM द्वारा नष्ट करने के आरोप। गुना जिले के तहसील चाचौड़ा गुना निवासी गण किसानों ने आज जिला कलेक्टर के पास पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि लाखोरी तहसील चाचौड़ा जिला गुना के निवासी गण हैं तथा हमारी जमीन लाखोरी तहसील चाचौड़ा में स्थित है, लेकिन प्रशासन के लोग तहसीलदार SDM चाचौड़ा द्वारा खड़ी सरसों, धनिया, गेहूं फसल को नष्ट करने के लिए JCB मशीन लेकर नष्ट किया जा रहा है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है और हमारे पास जमीन के संपूर्ण दस्तावेज जैसे भू अधिकार, ऋण पुस्तिका एवं खसरा खतौनी आदि के प्राधिकरण के नाम से हैं तथा तहसील दस्तावेज में हमारे नाम से आ रही हैं, फिर भी जमीन में बोई गई फसल को नष्ट किया जा रहा है। किसानों द्वारा निवेदन किया गया कि फसल नष्ट होने से रोका जाए, जिससे किसानों का नुकसान न हो। क्या नाम है आपका? बद्रीलाल। कहाँ रहते हैं आप? लाखोरी। ये कहाँ पड़ती है? ये बीना चाचौड़ा में। पता है किस समस्या को लेके यहाँ पे आए थे आप कलेक्टर? समस्या ये है कि इसलिए आए थे हम कि जो हमारी ज़मीन है, जो सरकार ने हमें स्वीकृत करी थी, मतलब पट्टा दिए थे, वो पट्टा हमें दिलाने की कोशिश करे, इसलिए आए थे। क्या कैसे क्या हुआ? और वो है दबंग आदमी इनके नीचे, तो मतलब हमें तो परेशानी आएगी, तो जी सरकार हमें नाप के दे दे और हमें इनकी जो सरकारी जगह हम छोड़ देंगे। परेशानी क्या आई? परेशानी क्या आई? परेशानी अभी ये है कि हमने वो खेत बना हुआ है हमारा, पहले 50 साल पहले हमारे पिताजी और का पट्टा हुआ था 202 में, और हमारा हुआ है 169 में, तो दोनों जगह एक जगह ही है, हमने जोत रखी थी, तो अब हम छोड़ने को लिए तैयार है, लेकिन हमारी फसल बचा दे और हमारे लिए ज़मीन दिलवा दे बस। अभी वहाँ पे कौन लोग आ रहे हैं? क्या परेशान कर रहे हैं? अभी तो सब पूरे सरकार आ रही है, मतलब पूरा कर्मचारी है वहाँ, बहुत JCB है, 10-12 में JCB चल रही है, तो अभी रोक लगा दे, हमारी फसल कट ले। आपने उनको पट्टा नहीं बताया? हमारा बताया ना, तो क्या कहा? कह रहा है कि आपका नंबर यहाँ नहीं है, आपका नंबर जहाँ है, जहाँ तुम्हारी नाप के दी जाएगी। तो उनसे पूछा नहीं कहाँ पे? पूछा ना, फिर तो क्या बता रहे हैं कि वहाँ पे है तुम्हारी, वहाँ पे है, ऐसा बता रहे हैं। अभी आप सड़क के नीचे की साइड है, और अभी आप कलेक्टर साहब के पास आए तो क्या कहा? आए थे तो मन की जो हमारी फसल बच गया और जो हमें नाप के दे दे, बिल्कुल हम कब्जे छोड़ देंगे इसमें। ऑटो चालकों के बनवाए गए फिटनेस और परमिट दस्तावेज। गुना शहर की एकमात्र ऑटो यूनियन एटक के द्वारा 17 दिसंबर को ऑटो चालक यूनियन एटक के जिला अध्यक्ष मुश्ताक खान के द्वारा 38 ऑटो चालकों के फिटनेस और परमिट बिना दलाली के बनवाए गए और 6 दिन पूर्व से ही ऑटो चालक एटक यूनियन ने ऑटो चालकों के अब तक 140 ऑटो के बीमा भी कराए गए हैं। ऑटो चालक एटक यूनियन दावा करती है कि आने वाले समय में सभी ऑटो चालक के दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। इसके लिए ऑटो चालकों को कम से कम 2 महीने की मोहलत दी जानी चाहिए।
यूनियन हमेशा ऑटो चालकों के हित के लिए काम करती है और समय समय पर प्रशासन का सहयोग भी करती है। यूनियन द्वारा जो ये दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं ये प्रशासन का सहयोग ही है। शहर में कुछ दिनों से जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश आए हुए हैं जिस पर आईटीओ और यातायात थाना द्वारा ऑटो चालकों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उसको लेकर हमने अपने अटक ऑटो चालक यूनियन द्वारा एक रैली निकालकर हमने ज्ञापन भी दिया था और उसमें हमारी मांग थी कि हम ऑटो चालकों को 2 महीने का समय दिया जाए और महीने में 4 सप्ताह पड़ते हैं शुक्रवार, उसमें कैंप लगाने की अनुमति दी जाए। और जो कल शुक्रवार जो पड़ा था उसमें मैंने 38 ऑटो चालकों की फिटनेस और परमिट करवाएं और 120 लोगों के बीमा कंप्लीट करवा दिए हैं। मेरा सभी ऑटो चालक भाइयों से आग्रह है कि वे अपने फिटनेस और परमिट कंप्लीट कराएं और इसमें आरटीओ में जो दलाली लगती थी वो दलाली भी नहीं लग रही है। जैसे देखा जाए कि जिनके 1300 मॉडल की गाड़ी है, 2013 की मॉडल की गाड़ी हैं, वो गाड़ी का करीबन 6,500 रुपये में फिटनेस परमिट और बीमा वो कंप्लीट हो जाएगा। और इससे नीचे जो गाड़ी हैं 2013 से नीचे की जो गाड़ी हैं उसमें करीबन 7,500 रुपये की राशि लगेगी और इसमें कहीं से कहीं तक कोई दलाली नहीं है। तो मेरा सभी ऑटो चालक भाइयों से निवेदन है कि वो हर शुक्रवार को आएँ और अपने ऑटो चालक अपने उसकी पूर्ति करें ऑटो दस्तावेज की। शादी में गए परिवार के शराबा बाजार में स्थित सूने मकान में हुई चोरी में गुना पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता। मामले में पुलिस की सक्रियता एवं दबिशों से भयभीत होकर चोरी गया संपूर्ण मशरूम का कपड़े में बांधकर फरियादी के घर पर फेंक गए चोर। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में संपत्ति संबंधित मामलों में सक्रियता से कार्रवाई कर प्रकरणों का शीघ्र खुलासा करने एवं इन मामलों में लिप्त बदमाशों की धरपकड़ हेतु जिले में एक अभियान के रूप में कार्रवाइयों को अंजाम दिलाया जा रहा है, जिसके तहत गुना पुलिस द्वारा लूट, चोरी, डकैती, ठगी आदि संपत्ति संबंधित मामलों के निरंतर शीघ्रता एवं खुलासे किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में दिनांक 13-14 दिसंबर की मध्य रात्रि में गुना कोतवाली थाना अंतर्गत शराबा बाजार स्थित पवन सोनी के यहां हुई चोरी के मामले में गुना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्परता सक्रियता से कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त चोरी को अंजाम देने वाले बदमाशों द्वारा चोरी किए गए संपूर्ण गहने व नकदी को एक कपड़े में बांधकर फरियादी के घर कर फेंक दिया गया, जिसे पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 14 दिसंबर 2021 को फरियादी पवन सोनी पुत्र श्री कृष्ण सोनी उम्र 51 साल निवासी शराबा बाजार गुना द्वारा गुना कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अपना कुछ सामान जो कपड़े वगैरह थे उसमें मिल गया। एक हार था जो मिल गया, एक 2 कंगन थे वो मिल गए और कुछ पैसे मिल गए, लगभग 1.5 लाख रुपए के लगभग पैसे मिल गए कपड़ों में। और जो शेष सामान पोटली का बता रहे हैं, पोटली फेंक गए या मिली है, क्या है वो? अब ये फेंक गए कि मिल छोड़ गए या भूल गए ये तो अपन नहीं कह सकते, बाकी कुछ सामान रिकवर हो गया, मतलब वही मिल गया। अभी लगभग कितना क्या सामान रिकवर हुआ, कितना और चोर ले गए हैं? जो सामान मिसिंग है वो अपन ने लिस्ट पुलिस को दे दी और जो सामान अपने को प्राप्त हो गया मतलब मिल गया घर में वो भी अपन ने पुलिस को नोट करा दिया, जब्ती करा दी उसकी, क्योंकि हमें कोर्ट द्वारा वापस मिल जाएगा। जो आप पोटली की बता रहे हैं वो कब मिली आपको पोटली? वो लगभग मेरे 16 तारीख को अपने को मिल गया। जब सामान वगैरह जमाया ना अपन ने तो उसमें मिल गया अपने को। शेष सामान बकाया है तो वो अपन ने लिस्ट पुलिस को दे दी। जैसा होगा पुलिस अभी अपनी काम निष्पक्षता से करे, कोई दिक्कत नहीं।
नगरपालिका द्वारा की गई आलाप की व्यवस्था। सर्दी के मौसम को मद्देनजर रखते विभिन्न जगहों पर आलाप की व्यवस्था। जिले में पड़ रही कड़ाके की सर्दी में नगरपालिका द्वारा की जा रही आलाप की व्यवस्था। विभिन्न जगहों पर प्रशासन के आदेश अनुसार व्यवस्था की गई। मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव द्वारा बताया गया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए नगरपालिका द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में विभिन्न स्थानों पर आलाप की व्यवस्था की गई, जिसमें बस स्टैंड, अस्पताल परिसर, हनुमान चौराहा, रेलवे स्टेशन, कैंट चौराहा एवं अन्य सार्वजनिक चौराहों पर नगरपालिका परिषद द्वारा प्रतिदिन आलाप की व्यवस्था की जा रही है तथा सीएमओ द्वारा लोगों से अनुरोध किया गया कि सर्दी से बचाव के लिए अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। इस समय कोरोना के मद्देनजर मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। सर्दी के मौसम को देखते हुए गुना नगर में नगर पालिका परिषद द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में विभिन्न स्थानों पर आलाप की व्यवस्था की गई है, जिसमें बस स्टैंड, अस्पताल परिसर, हनुमान चौराहा, रेलवे स्टेशन, कैंट चौराहा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नगर पालिका परिषद द्वारा प्रतिदिन अलाव की व्यवस्था की जा रही है तथा सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि ठंड से बचाव के लिए अनावश्यक घर से ना निकलें, आवश्यक होने पर ही घर से निकलें एवं इस समय कोरोना का नया वेरिएंट जैसा कि सुनने को मिल रहा है, उसके बचाव हेतु मास्क पहनकर ही घर से निकलें। जिले की 87% आबादी को लगे दोनों डोज के टीके। रिकॉर्ड टीकाकरण। जिले में 8 लाख को लगे दोनों डोज का टीका। जिले में 16,58,000 से अधिक का हुआ टीकाकरण। शनिवार को 304 केंद्रों पर 24,000 लक्ष्य के साथ टीकाकरण। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने में टीका के दोनों डोज हैं कारगर। जिले में 40,000 लोगों ने नहीं लगवाया दूसरे डोज का टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में गति लाते हुए जिले में टीकाकरण का लक्ष्य बड़ा रखकर 7 दिन टीकाकरण किया जा रहा है। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि जिले में टीकाकरण के क्षेत्र में नित्य नई उपलब्धि हासिल हो रही है। जिले में आज दिनांक तक 8,01,376 लोगों को दूसरा डोज का टीका लगाकर इस आंकड़ा को पार करते हुए 87% आबादी संपूर्ण टीकाकरण युक्त हो चुकी है। नमस्कार, सभी जिले वासियों को बधाई, शुभकामनाएं कि हमारा गुना जिला में टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य करते हुए आज दिनांक तक 16,58,256 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें 8,56,880 लोगों को प्रथम डोज लगाए गए। तो वहीं जिले में एक और उपलब्धि हासिल हुई है कि जिले में आज दिनांक तक 8,01,376 लोगों ने अपना दोनों डोज का टीकाकरण कराकर 87% आबादी संपूर्ण टीकाकरण युक्त हो चुकी है। मैं सभी जिले वासियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को एवं जिले के सभी गणमान्य जनों एवं हमारे मीडिया के सभी पत्रकार साथियों का आभार धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके ऐतिहासिक अथक प्रयास से यह जिले को सफलता प्राप्त हुई है। सभी को बधाई, शुभकामनाएं। हमारा जिले में टीकाकरण में स्वास्थ्य विभाग उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, जिसका ही नतीजा है कि आज हमारा जिला मध्य प्रदेश में टॉप 10 में बना हुआ है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप टीके के महत्व को समझें और टीके का दूसरा डोज अवश्य लें। दोनों डोज लगवाने के बाद भी हम बेफिक्र ना हो। स्वास्थ्य विभाग एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क लगा कर रहें एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ही हम तीसरी लहर की आशंका जो हमारे बनी हुई है उससे हम निश्चित ही निजात पाएंगे, निश्चित ही हम कोरोना को हराएंगे। मैं सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि आप सभी जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुए कोरोना का दूसरा डोज अवश्य लगवाएं। निश्चित ही कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।